जय हिंद दोस्तों, मैं AK सिंह आपका फिर से स्वागत करते हैं अंजना क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लोग सुनते होंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है। भाई, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा बनती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले गंगा नदी समझने से पहले हम जानेंगे कि नदी क्या होता है। देखिए, नदी के लिए बेसिकली यही समझना है कि नदी जो होता है, कोई भी नदी का उद्गम मतलब कहाँ से निकल रहा है। तो नदी का जो उद्गम है, कोई पर्वतीय क्षेत्र से हो सकता है या कोई हिमानी से, हिमानी को बोलते हैं ग्लेशियर, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर से हो सकता है, या फिर किसी झील से हो सकता है। तो कहने का अर्थ है, जो नदी जो होता है, नदी का उद्गम स्थल या तो पर्वतीय क्षेत्र से हो सकता है, हिमानी से हो सकता है, या फिर झील से हो सकता है। उसके बाद सुनते होंगे फलना की सहायक नदी, इसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी क्या होता है, मेन नदी में आके जो नदी मिलती है ना, वही उसकी सहायक नदी होता है। तो ये समझ में आ गया, नदी किसको कहते हैं, सहायक नदी किसको कहते हैं। मुख्य नदी में जो आकर मिलती है उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। नदी तंत्र यानी मुख्य नदी और सहायक नदी को जब हम आपस में मिला देते हैं, उसको ही बोला जाता है नदी तंत्र। तो नदी, सहायक नदी, नदी तंत्र। अगला टॉपिक है बेसिन, जिसको ही हम लोग द्रोणी बोलते हैं। ये जो बेसिन है, मेनली यही समझना है कि मुख्य नदी और सहायक नदी के द्वारा जहाँ तक सिंचाई का काम किया जाता है, जहाँ तक उसका हम यूज करते हैं, उसको ही हम बेसिन कहते हैं, द्रोणी कहते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है, गंगा नदी बेसिन के बारे में चर्चा करना है। कहने का अर्थ, गंगा नदी और इसकी सहायक नदी कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन है, इसके बारे में समझना है। सबसे पहले हम ये लोकेशन, ये जो है, ये हमारा मैप उत्तराखंड का है। उत्तराखंड 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो उत्तराखंड के मेन दो पार्ट है। एक इधर जो पूर्वी वाला भाग है उसको हम कुमाई बोलते हैं, और जो पश्चिमी भाग है उसको हम गढ़वाल बोलते हैं। हमारे देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा का जो संबंध है वही कुमाई रेजिमेंट से है। तो ये तो हमारा बेसिक था। मेन मुद्दा, हमको मेन टॉपिक यहाँ समझना है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी एक्चुअली है क्या, कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। अब देखिए क्या है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास एक हिमानी है। पहले ही हम बोले कि नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो किसी न किसी पर्वत क्षेत्र से होता है, हिमानी से होता है, या फिर झील से होता है। तो उत्तराखंड में एक हिमानी है, जिसका बद्रीनाथ जो है उसमें एक हिमानी का नाम है संतोपत। क्या नाम है, संतोपत। ये जो संतोपत है, इस हिमानी से दो नदी निकलती है। एक का नाम धौली गंगा और दूसरी का नाम विष्णु गंगा। ये दोनों आके एक जो है विष्णु प्रयाग के निकट मिल जाती है, और यहाँ पे ध्यान रखना है। और विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। क्या हो जाता है, अलकनंदा। ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ से शुरू से ध्यान दीजिए। ये जो बद्रीनाथ में एक हिमानी है जिसका नाम है संतोपत, इससे दो नदी निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा। दोनों आके कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग के निकट। विष्णु प्रयाग में जब दोनों का मिलन होता है तो उसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। क्या पड़ जाता है, अलकनंदा। ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग के निकट उधर से देखिए बाईं साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। ये जो नंदाकिनी है नंद प्रयाग के निकट आके मिल जाती है। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि आखिर एक नदी नंदाकिनी, एक नदी अलकनंदा, तो हम नाम कौन सा देंगे। तो नदी, जब दो नदी का मिलन हो, अगर दोनों में किसी का नाम देना हो, तो नदी का नाम उस नदी के नाम पर दिया जाता है कि दोनों में जो ज़्यादा गहरा हो। तो यहाँ पर जो अलकनंदा नदी है वो नंदाकिनी नदी से ज़्यादा गहराई होने के कारण इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। ये आगे क्या बन के जाती है, अलकनंदा। चलो आगे फिर देखना है। ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो एक और प्रयाग आता है। प्रयाग का अर्थ होता है जहाँ नदी मिलता है, नदी मिलता है। इस प्रयाग को हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, कर्ण प्रयाग। इस कर्ण प्रयाग में बाईं तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी। और पिंडार नदी
और अलकनंदा के मिलन स्थल को बोलते हैं कर्णप्रयाग। अब यहाँ भी समस्या है, अब किसका नाम देना है, तो यहाँ भी अलकनंदा का जो गहराई है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके कारण पिंडार नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और आगे अलकनंदा के नाम से बढ़ती है। फिर आगे बढ़ती है, फिर एक जगह आता है, ये सब उत्तराखंड में ही, ये सबसे सिलसिला है उत्तराखंड में ही चलते रहता है। उत्तराखंड में एक जगह आता है रुद्रप्रयाग। क्या आता है, रुद्रप्रयाग। और दाहिनी तरफ से एक नदी जो आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नदी नंदाकिनी है और ये नदी क्या है, मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी नदी जो आके होती है रुद्रप्रयाग में आके क्या होती है, मिल जाती है। अब यहाँ भी नामकरण हमको करना है, तो नाम हमेशा किसका देंगे, जिसका गहराई क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ भी जो है अलकनंदा, देखिए इसके पहले भी अलकनंदा बना था, आगे भी रुद्रप्रयाग के बाद क्या बनेगा, अलकनंदा ही बनेगा। अब आ जाता है मेन, हमको गंगा अब कहाँ से शुरुआत होगा। तो जब ये रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो एक और प्रयाग मिलता है जिसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है, देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जिसके बारे में सुनते होंगे कि गंगा नदी गोमुख से निकलती है, रियल में गोमुख से गंगा नदी नहीं निकलती है, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। जी उत्तरकाशी के कौन जगह से, गोमुख झील से क्या निकलती है, भागीरथी निकलती है। और यही भागीरथी नदी आगे निकल के देवप्रयाग के निकट किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। और यहाँ पे इसका नाम जो है अलकनंदा का गहराई थोड़ा कम जाता है और इस भागीरथी का ज़्यादा होता है। अब इसके बाद जो होता है, न ही ये अलकनंदा का अस्तित्व रहता है न ही ये भागीरथी का अस्तित्व रहता है, और एक नया नाम का शुरुआत होता है। उस नाम का क्या है, गंगा नदी। अब बताइए, गंगा नदी कहीं से निकल रही है, नहीं निकल रही है। गंगा नदी क्या होती है, बनती है। सबसे पहले प्रोसेस आपको ध्यान देना है, ये संतोपत से धौली गंगा, विष्णु गंगा, दोनों आगे कहाँ मिला, विष्णु प्रयाग। आगे अलकनंदा के नाम से नंद प्रयाग। कौन सी नदी आई, नंदाकिनी। फिर जो है आगे अलकनंदा के नाम से कर्ण प्रयाग। कौन सी नदी आई, पिंडार नदी। फिर वो अलकनंदा के नाम से आगे चलेगी रुद्रप्रयाग। इधर से कौन नदी आई, मंदाकिनी नदी। फिर वो अलकनंदा के नाम से कहाँ गई, देवप्रयाग। लेकिन देवप्रयाग में जो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, दोनों आके मिल जाती है, जिसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या पड़ जाता है, गंगा। अब ये गंगा जो है यूपी के मैदानी भाग से निकलकर आगे बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है, आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते बढ़ते ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी आगे बढ़ के यूपी के ही इलाहाबाद में दाहिने तरफ से इधर एक नदी आती है, यमुना नदी। यमुना नदी आके इलाहाबाद में मिल जाती है। अब यहाँ आप ये मत पूछिएगा कि यमुना की भी, हम यहाँ गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उस नदी का चर्चा करेंगे जो डायरेक्ट आके गंगा में मिलती है। ऐसे सहायक नदी यमुना की बहुत है, इसका भी बहुत सारा है, लेकिन हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। मेन जो है, मेन नदी यमुना नदी जो है वो जाके इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। आगे भी ये गंगा के नाम से चल जाती है और लास्ट तक बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के थोड़ा सा जगह, फिर पश्चिम बंगाल के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहने का अर्थ है कि देवप्रयाग से गंगा नदी बना, आगे जाके यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो रास्ते में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके पहले इसकी कोई शुरुआत टॉपिक में बताए हैं कि इसकी सहायक नदी। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। अब यहाँ पे जब गंगा नदी बनी थी, तो गंगा नदी के आगे जैसे ही आगे गए तो बाएं साइड से यानी उत्तर साइड से सबसे पहले ये उत्तराखंड में ही एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। वो रामगंगा नदी आके यही गंगा में मिल जाती है। फिर आगे जाती है तो कानपुर के निकट, यूपी के जगह एक कानपुर है, कानपुर में एक नदी ऊपर से आती है बाईं साइड से जिसका नाम है गोमती नदी। यह क्या है, गोमती नदी। फिर आगे जब जाते हैं तो ये सरजू नदी है जिसको ही घाघरा नदी बोलते हैं, सरजू या घाघरा। अयोध्या में इसका चर्चा किया गया है, त्रेता युग में ये सरजू और घाघरा नदी का अस्तित्व था। तो ये जो सरजू नदी है अपने बिहार के छपरा यानी सारण के नज़दीक गंगा में क्या होती है, मिल जाती है।
फिर उसके आगे बाएं तरफ, अभी हम बाएं तरफ की चर्चा कर रहे हैं, आगे जाते हैं तो ये गंडक हाजीपुर के निकट, ये बिहार के एक जगह हाजीपुर के निकट गंडक नदी जो है आके गंगा में मिल जाती है। फिर आगे जाते हैं तो ये कोसी नदी है। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी। यही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये कोसी नदी बहुत ऊंचाई से आती है, ऊंचाई से गिरने के कारण ये अपना मार्ग को बदलती है और इसके पास इतना शक्ति है कि ये बहुत हर साल नया नया रास्ता ढूंढती है, जिसके कारण बिहार में बहुत सारा क्या लाता है, तबाही लाती है। तो ये कोसी नदी है। और लास्ट में गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली जो नदी है जिसका नाम है महानंदा, आके क्या होती है, मिलती है। तो यहाँ पर आ गया सवाल कि गंगा नदी में बाएं तरफ से कौन मिल रहा है? एक रामगंगा मिल रही उत्तराखंड में, कानपुर में गोमती नदी आके मिल रही है, सरजू और घाघरा बिहार के सारण में मिल रही है, गंडक हाजीपुर में आके मिल रही है, ये कोसी नदी है आके भी ये बिहार में ही मिल रही है। और पूछेगा कि गंगा नदी में बाएं तरफ से सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन है? तो वो महानंदा, ये बिहार में ही आके क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो अपना बिहार में जो एक नदी सबसे बाईं तरफ से मिलती है उसका नाम है महानंदा। अब आते हैं गंगा नदी में दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो एक मध्य प्रदेश के, हम एक चीज पर्वत के बारे में चर्चा किए थे, एक पर्वत था जिसका नाम था मैकाल। क्या नाम था? मैकाल। मैकाल के यानी मैकाल के एक सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक से ही 3 नदी निकलती है। अमरकंटक से कितनी नदी निकलती है? 3 नदी। लेकिन उसमें 3 में एक नदी सोन नदी है और यही सोन नदी जो है बिहार में आते आते झारखंड छत्तीसगढ़ होते होते ये आके बिहार में जो है दाहिने तरफ से सोन नदी क्या होती है? बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। और एक नदी यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल की एक जगह से आके और दाहिने तरफ से आके गंगा नदी में मिल जाती है, जिस नदी का नाम है हुगली नदी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको हम समझा दिए कि गंगा नदी कहाँ से बनती है और गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो यहाँ एक बार इसको हम मैप पे हम आपको दिखा देंगे। अब ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले उत्तराखंड की बात किए थे कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ में एक हिमानी है जिसका नाम है संतोपत। क्या नाम है? संतोपत। उससे 2 नदी निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग के निकट इसका नाम अलकनंदा हो जाता है। आगे बढ़ती है, एक प्रयाग आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आके मिलती है, फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। और फिर आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में ये पिंडार नदी आती है और फिर अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ये मंदाकिनी नदी आके मिलती है और फिर भी ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। अंत में जो भागीरथी नदी होती है वो देवप्रयाग के निकट मिलने के बाद नहीं ये भागीरथी रहता है नहीं अलकनंदा रहता है, ये गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद यमुना नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। ये उत्तराखंड में रामगंगा नदी आके मिल जाती है। फिर ये जो कानपुर के निकट गोमती नदी आके मिल जाती है। ये छपरा सारण में आके सरयू नदी मिल जाती है। हाजीपुर में गंडक नदी मिल जाती है। कुर्सेला में इधर ये कोसी नदी मिल जाती है। महानंदा इधर मिल जाती है बिहार में। ये पश्चिम बंगाल से जो नदी आती है हुगली नदी, ये भी आके यहाँ मिल जाती है। और मध्य प्रदेश के एक जगह अमरकंटक से सोन नदी आती है, ये भी आके बिहार में मिल जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में कितने प्रयाग? तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग। उत्तराखंड में कितना प्रयाग? 5 प्रयाग। गिनिए तो, एक विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 जगह को प्रयाग का स्थल होता है जहां आके नदी मिलती है। तो उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? तो 5 प्रयाग। उत्तराखंड को क्या बोला जाता है? 5 प्रयाग। अब समझना है कि 2 नदी गंगा का जल इतना शुद्ध क्यों होता है? कारण क्या है कि गंगा नदी जब रास्ते से आती है तो रास्ते में एक बैक्टीरियोफेज के संपर्क आने के बाद एक प्रकार का ये कीड़ा है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है? जितना भी इसमें कीटाणु जीवाणु होता है उसको रास्ते में ही खत्म कर देता है, जिसके कारण गंगा नदी शुद्ध हो जाती है। कारण यही है कि बहुत दिन तक आप किसी डब्बे में गंगा जल को रखिएगा तो वो कभी खराब नहीं होता है। दूसरा होता है कि इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है और राष्ट्रीय नदी गंगा को इसलिए ही माना जाता है। तो दोस्तों
ये था पूरा मेरा गंगा नदी तंत्र। अगर आप कहेंगे तो मैप के माध्यम से भी हम आपको दिखा देंगे। उत्तराखंड के इस साइड से यमुना नदी निकलता है, ये गंगा नदी निकलती है, और ये इधर से रामगंगा नदी निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बिहार के बीचों बीच होते हुए ये पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा नदी जब यहाँ देवप्रयाग के निकट मिला था तो इसके पहले उसको पंचप्रयाग होके गुजरना पड़ा था। लेकिन अब पंचप्रयाग के आगे आते हैं तो यहाँ देखिए एक नदी यमुना नदी है, इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। ये रामगंगा नदी है, यहाँ के मिल जाती है। फिर इधर से गोमती नदी आती है, वो कानपुर में मिल जाती है। फिर सरयू नदी आती है, वो यहाँ बिहार के सारण में मिल जाती है। फिर आगे आती है गंडक नदी, वो भी यहाँ मिल जाती है। उसके बाद बताए थे कोसी नदी, ये भी यहाँ के मिल जाती है। फिर लास्ट में कौन मिलती है? जिसका नाम है महानंदा। और नीचे से यानी कि दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी में एक तो यमुना हो गया, और दूसरा नदी जो हो गया मध्य प्रदेश के यहाँ से अमरकंटक से एक नदी आती है जिसका नाम है सोन। ये सोन नदी आके ये भी दक्षिण की तरफ से आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये गंगा नदी तंत्र था। अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा दूसरा ज्योग्राफी का कोई नया टॉपिक लेके। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।